सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, इससे पहले हमने वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा आपको बतलाया था कि वज़ू किस तरह किया जाए, पूरा तरीक़ा आपके सामने हमने करके दिखलाया हज़रात। और वज़ू की फ़ज़ीलत के बारे में हमने आपको बतलाया। आइए आज हम बताएं कि वज़ू में कौन सी बातें फ़र्ज़ हैं और कौन सी बातें सुन्नतें हैं और किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। हज़रात, सबसे पहले जानें कि वज़ू में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं। तो वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं, यानी वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। हज़रात, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ़र्ज़ किसे कहते हैं। तो फ़र्ज़ की तारीफ़ ये है कि फ़र्ज़ उस फ़ेल को कहते हैं कि जिसका करना ज़रूरी है, ना करने पर अज़ाब का मुस्तहिक़ है और करने वाला सवाब पाएगा, यानी करने वाले को सवाब है और ना करने पर वो अज़ाब का मुस्तहिक़ है। ये फ़र्ज़ है। और जिस इबादत के अंदर फ़र्ज़ हो, बगैर उसके वो इबादत दुरुस्त ही नहीं होती, यानी वो इबादत होगी ही नहीं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ये समझिए कि नमाज में सजदा करना फ़र्ज़ है। अगर कोई सजदा ना करे तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज में जो सजदा है ये फ़र्ज़ है। इसी तरह वज़ू भी एक इबादत है और वज़ू में जो बातें फ़र्ज़ हैं अगर उन्हें ना किया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए तो हमारा वज़ू होगा ही नहीं। तो वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं। कौन कौन सी? पहली चीज़ है चेहरा धुलना, ये वज़ू के अंदर फ़र्ज़ है। तो चेहरा कितना धुला जाए हमने आपको बतलाया कि पेशानी में बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये चेहरा धुलना फ़र्ज़ है। ये पहला फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ है वज़ू में दोनों हाथों को कोहनियों समेत धुलना फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसा करना। हज़रात, मेरी बात को गौर से सुनिए, चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। जैसा मसा करके हमने आपको बतलाया था उस तरह मसा करना सुन्नत है, लेकिन चौथाई हिस्से का ऐसे मसा करेंगे ये फ़र्ज़ है। तो चौथाई सर कैसा होगा? हज़रात, आप समझिए कि हमारा पूरा सर है, सर को 4 भागों में बांटिए, ऐसे ऐसे करके 4 हिस्से निकालिए। अगर पहले हिस्से में अगर आपने ऐसे हाथ फेर दिया, भीगा हाथ, तो आपका मसा हो जाएगा, लेकिन सुन्नत अदा ना होगी। तो पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, और लेकिन चौथाई सर का मसा किया जाए तो मसा हो जाएगा। और चौथा फ़र्ज़ है वज़ू में दोनों पैरों को टखनों समेत धुलना। दोनों पैरों को टखनों समेत धुलना वज़ू में फ़र्ज़ है। वज़ू में ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अब बताएंगे वज़ू में कौन कौन सी चीज़ें सुन्नत है। हज़रात, वज़ू में 16 चीज़ें सुन्नत हैं। कितनी चीज़ें? 16। सबसे पहला वज़ू की नियत करना, नियत के बाद मिसवाक करना। हज़रात, अगर मिसवाक ना है नहीं है तो आप उंगली से दांतों को मल ले। हज़रात किरामी, मिसवाक के ताल्लुक़ से बहुत सी हदीस शरीफ आई हैं मिसवाक की फजीलत पर, लेकिन 2 बातें मैं आपको बतला दूँ मिसवाक की फजीलत से। कि मिसवाक की फजीलत में एक रिवायत है कि जो इंसान मिसवाक करके नमाज पढ़े, वो नमाज उस नमाज से जो बगैर मिसवाक के पढ़ी गई है उससे 70 हिस्से अफजल हुआ करती है। यानी जो इंसान मिसवाक करके 2 रकात नमाज पढ़े, वो नमाज पढ़ेगा तो उससे दूसरी नमाजों से, जिन नमाजों में मिसवाक करके नहीं पढ़ा गया, वज़ू नहीं किया गया, उससे 70 हिस्से अफजल हुआ करती हैं। एक ये फजीलत है मिसवाक के ताल्लुक से। दूसरी है कि मशाइख किराम फरमाते हैं कि जो इंसान मिसवाक करने का आदी है उसे मरते वक्त कलमा शहादत पढ़ने की तौफीक होगी। अल्लाहु अकबर। यानी इससे भी ज़्यादा फजीलतें हैं मिसवाक के ताल्लुक से। तो मिसवाक करना सुन्नत है। उसके बाद दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धुलना सुन्नत है। 3 बार दाहिने हाथ से कुल्ली करना सुन्नत है। दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है। बाएं हाथ की छोटी उंगली से
नाक साफ करना ये भी सुन्नत है। उसके बाद दाढ़ी का खिलाल करना ये भी सुन्नत है। हाथ पैर की उंगलियों का खिलाल करना ये भी सुन्नत है। और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। कानों का मसा करना, गर्दन का मसा करना ये सुन्नत है। हजरात इकरामी, इसी तरह वज़ू की ये सुन्नतें हैं, यानी फ़र्ज़ के अलावा जितनी बातें वज़ू में हैं ये तमाम सुन्नत हैं। और आज़ाए वज़ू को पे धुलना, यानी एक आज़ा के सूखने से पहले दूसरे आज़ा को धुल लेना ये भी सुन्नत है। हमें तमाम सुन्नतों पर अमल करना है। अगर कोई एक सुन्नत भी छूट जाती, मिसवाक करना छूट गया, या फिर हमने हाथ पैर की उंगलियों का खिलाल ना किया, दाढ़ी का खिलाल ना किया, अगर एक सुन्नत छूटती तो हमें सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मुकम्मल वज़ू करना है। हज़रात इकरामी, ये तो सुन्नत हो गई। और किन चीज़ों और कौन सी चीज़ें वज़ू में मकरूह है? वज़ू में कितनी बातें मकरूह हैं? तो वज़ू के ताल्लुक से आते हैं, वज़ू में 21 बातें मकरूह है। कौन सी? सबसे पहला ये है कि औरत के वज़ू या गुस्ल के बचे हुए पानी से वज़ू करना, यानी जिस पानी को लेकर वज़ू औरत ने वज़ू किया है, अगर वो पानी बच गया है तो उससे वज़ू चाहे मर्द करे या औरत करे ये मकरूह है। इसी तरह वज़ू का पानी, जिस बर्तन को लेकर वज़ू कर रहे थे, आज़ाए वज़ू से बर्तन में पानी के कतरे टपकना, हमारे आज़ाए वज़ू से टपक कर गिरना, ये वज़ू में मकरूह है। मस्जिद के अंदर वज़ू का पानी आज़ाए वज़ू से गिराने टपकाना ये भी मकरूह है। काबा की तरफ थूकना, कुल्ली करना ये भी क्या है? मकरूह है। हज़रात इकराम, इसी तरह से उल्टे हाथ से कुल्ली करना, उल्टे हाथ से नाक में पानी चढ़ाना, दाहिने हाथ से नाक साफ करना, इसी ने जो काम सीधे हाथ को उनको बाएं हाथ से करने, तमाम बातें वज़ू के अंदर मकरूह है। और धूप के गर्म पानी से वज़ू करना ये भी मकरूह है। और पानी को चेहरे पर मारना ये भी मकरूह। बाज़ औक़ात क्या होता है, लोग हाथ में पानी को लेते हैं और लेने के बाद ऐसे मारते हैं, फिर ऐसे करके धुलते हैं, तो ये करना वज़ू में मकरूह है। तो पानी को मारना नहीं बल्कि प्यार से आपको ऐसे धुलना है। उसके बाद क्या होता है, ठंड के दिनों में हजरत, जब ठंड का मौका होता है, ठंड का मौसम होता है, तो लोग जब वज़ू करते हैं, जब चेहरे धुलने का टाइम आता है तो हाथों में पानी लेके टाइम फूकते हैं, फूक करके ऐसे वज़ू करते हैं, पानी चेहरा धुलते हैं। तो चेहरे पर पानी डालते वक्त फूकना ये भी मकरूह है। धूप के गर्म पानी से वज़ू करना ये भी मकरूह है। और वज़ू के लिए अपने लिए कोई लोटा वगैरह खास कर लेना ये भी मकरूह है। घरों में क्या होता है, कुछ लोगों की आदत हुआ करती है कि वज़ू के लिए कोई लोटा खास करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कोई अपने लिए खास कर ले कि इस लोटे से मैं ही वज़ू करूंगा, कोई और नहीं ले सकता, तो ये वज़ू में मकरूह है। अब इसके बाद आते हैं किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। हज़रात इकरामी, नजासत का जिस्म से निकलना इससे वज़ू टूट जाता है। और बदन से, जिस्म से हवा का खारिज होना इससे भी वज़ू टूट जाता है। दुखती आँख से आंसू का बहना इससे भी वज़ू टूट जाता है। बेहोश होना, गशी होना, जुनून आना, इन तमाम चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। और सजदा और रुकू वाली नमाज में कह कहा लगा कर हंसना इससे भी वज़ू टूट जाता है। हज़रात बात को गौर करें, मैंने कहा कह कहा लगा कर हंसना कौन सी नमाज में? सजदा और रुकू वाली नमाज में। यानी इन नमाजों में आप नियत बांधे हुए हैं और आपने इतना तेज हंसा कि आसपास वाले सुन लिए, तो आपकी नमाज ही नहीं बल्कि वज़ू भी गया। और जब वज़ू गया तो नमाज ज़ाहिरन चली ही गई। तो इस तरह हंसना कि लोग सुन ले तो इससे वज़ू टूट जाता है। और लेकिन नमाज जनाजा है, इसमें सजदा और रुकू नहीं है, तो इसमें अगर हंसे तो वज़ू नहीं टूटा, ये खास ख्याल रखें। हज़रात इकराम, इन तमाम चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। और बदन के किसी मकान से खून या पीप निकलकर ऐसी जगह बह जाना जिसका वज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज हो। देखिए हज़रात, ऐसी जगह बहना जिसका वज़ू में धुलना फ़र्ज है या गुस्ल में, तो वज़ू में जो आज़ा धुलते हैं जितने वहाँ निकल के बहा, या गुस्ल करते हैं पूरे जिस्म में सर से लेकर पैर तक, वहाँ से भी कहीं से भी निकल के बहा तो उसका वज़ू चीज़ वहाँ पर निकल के बह गया तो वज़ू टूट गया। लेकिन ये बात आई है कि ऐसी जगह निकल कर बहना जिसका वज़ू और गुस्ल में धुला जाता है, लेकिन कब होता? अंदरूनी जगह से खून
निकले। मिसाल के तौर पर आपके आंख के अंदर कोई जख्म था, वो फूट गया, हल्का सा खून निकला, आंख के अंदर ही रह गया, अब उसको वजू भी में नहीं धुला जा रहा आपके अंदरूनी हिस्सा, ना ही गुस्ल में। अगर ऐसी जगह खून निकला तो आपको वजू नहीं टूटेगा। खून निकलने से टूटता नहीं, बल्कि खून निकलकर बहने से वजू टूटता है। तो आप ये चीज को अच्छे से गौर करें। हजरात, वजू के मुतालिक दो बातें और सुन लें। क्या होता है कि लोग जब वजू करते हैं, वजू करते करते अक्सर लोगों के जहन में ख्याल आता है कि जब कुल्ली कर लेंगे, नाक में पानी डाल लेंगे, चेहरा धुल लेंगे, फिर याद आएगा कि मैंने कुल्ली किया या नहीं किया। कभी शक हुआ आपको इस तरह? तो अगर ये शक आपको जिंदगी में पहली बार हुआ है तो आप दोबारा कुल्ली कर लें। लेकिन इस तरह शक होता रहता है, कभी आपके साथ ये चीज होती रहती है, तो आपको दोबारा कुल्ली करने की कोई जरूरत नहीं, आपका वजू हो जाएगा। इस तरह कोई भी आज़ा के इसमें शक वाक़ई हो तो ये शक के बिना पर नहीं, बल्कि आपको वजू हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई बावजू था, यानी वजू किया हुआ था, कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ, उसे शक हुआ कि मैं वजू से हूं या मेरा वजू टूट गया, मेरा वजू चला गया। हज़रात, अगर ये शक है तो आप बेहतर है कि वजू कर ले। लेकिन ये शक नहीं बल्कि वसवसा है, शैतान की तरफ से आपके जहन पे ये वसवसा आ रहा है, तो आपको वजू नहीं करना। अगर कोई बेहतरी के लिए उस वक्त वजू किया तो वो बेहतर नहीं किया, बल्कि उसने शैतान लईन की इताअत की। आप बहार शरीयत किताबुल वजू में आप देख सकते हैं इस मसले को। इसी तरह अगर कोई बेवजू था, यानी वजू नहीं किया हुआ था, और उसे शक हुआ बाद में कि शायद मैंने वजू किया था, मेरा वजू है या नहीं, तो उसका वजू हरगिज नहीं होगा, उसे दोबारा वजू करना पड़ेगा। ये हुक्म उसके लिए जो बावजू था, उसे बाद में शक हुआ, तो उसके लिए है कि शक होने की बिना पर वजू नहीं किया। बेहतर है कर ले, लेकिन अगर वसवसा हो शैतान की तरफ से तो आपको वजू नहीं करना, आपका वजू बरकरार है। हजरात, इसी तरह और भी बातें जानने के लिए, गुस्ल के मुताल्लिक, नमाज के मुताल्लिक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दीन की बातें लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। और जो भी मसले मसाइल आपके जहन पर हो, कोई भी बात मेरी समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें बतलाएं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपको उसका जवाब देंगे, इंशाल्लाह जरूर देंगे, अल्लाह अगर चाहे तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दीन की मालूमात लोगों तक पहुंच जाए, उनका वजू अच्छे से दुरुस्त हो जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।